जय बिहार जय भारत। साथियों, हम इंग्लिश लेक्चर का 17 लेक्चर चले आए हैं, जो कि 17वां लेक्चर है। इसके पहले हम 16 लेक्चर पढ़े हैं और 16 लेक्चर में आप कुछ ना कुछ सीख चुके थे। आपको बहुत सारे टेंस भी पढ़ा है और बहुत सारे ऐसे यूजेज पढ़ा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत शानदार था, जो कि आपको एक बार में झटका में समझ में आ गया होगा। तो ये 17वां लेक्चर है और इसमें कुछ अलग पढ़ने वाले, जैसे मानिए आपको ज़िंदगी में कभी ऐसा सेंटेंस बोलना होगा। देखिए, हमें अगर सिचुएशन के आधार पर इंग्लिश बोलना सीखेंगे ना तो बहुत शानदार बोलेंगे। अगर ऐसे बोलना सीखेंगे तो नहीं आ पाएगा। हमें सिचुएशन देखना है। जब तक हम सिचुएशन नहीं, किस सिचुएशन में किस वर्ड का यूज करेंगे, फटाफट इंग्लिश बोलेंगे। आप पूरा ग्रामर चाट जाइएगा ना तो भी बहुत लोग इंग्लिश नहीं जानते, जो कि बोले टेंस, वॉइस, आर्टिकल सब जानते हो, सब जानते हैं, नाउन प्रोनाउन सब पार्ट ऑफ स्पीच जानते हैं, लेकिन उनको नहीं आता है बोलना। क्यों? क्योंकि सिचुएशन के आधार पर नहीं सीखे हैं। तो इसमें हम यही सिखाते हैं। जैसे आपको बोलना होगा, जैसे मानिए आपको कभी अपने घर पर बोलना होगा कि नहीं, मैं इस काम को करने के लायक हूँ। होता है ना, कभी बोलते हैं नहीं मैं इस काम को करने के लायक हूँ। लोग कहते हैं ना मत करो तो रसना हुई, तो कहते हैं ना मैं इस काम को करने के लायक हूँ। तो आप अपना एबल बताते हैं, जैसे कि आप उस योग्य, जैसे आप बोलते हैं ना मैं खाने के लायक हूँ, नहीं मैं क्रिकेट खेलने के लायक हूँ, नहीं माँ हमको बाइक दो, मैं बाइक चलाने के लायक हूँ। मम्मी कहते हैं चले बहुत, कहते हैं मारती है बहुत। मम्मी तो हमेशा ध्यान रखती हैं, देख रखती हैं कि नहीं रखती हैं? रखती हैं जी। तो ऐसी बात है। तो आपको सिंपल से समझना है कि आपको अगर ऐसा लायक योग्य क्षमता, जैसे बोलेंगे मैं इस काम करने में सक्षम हूँ, तो सक्षम ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? आइए उसके लिए एक नया वर्ड लेकर आए हैं। देखिए, इसके पहले जो यही वीडियो अपलोड किए थे, कॉपीराइट आ गया था, उसमें किसी दूसरा का वीडियो चला गया था। खैर वो गलती से सोते वक्त एडिट करते हैं हम, तो वो दिक्कत हो गया था। और आपको एक बता दूँ कि मोनेटाइजेशन हो गया है चैनल। तो हमारा नया टॉपिक क्या है? चैनल मोनेटाइज हो गया है। बहुत अच्छे, थैंक यू आप लोगों के लिए। तो हमारा नया, देखिए हमारा जो बात है, ये नया टॉपिक लेकर आए हैं एबल टू। किसका जी? एबल टू। दिमाग में रखिए किसका प्रयोग करेंगे? एबल टू। एबल टू, थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं राइट वाला, एबल टू का प्रयोग, एबल टू। और उसके बाद से आपको बता दें, उसके बाद से देख लीजिएगा, एबल टू हो गया। तो ये क्या है? चलिए आते हैं एबल टू। क्या पढ़ रहे थे हम? एबल टू पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? एबल टू। देखिए, एबल टू का मतलब होता है लायक, योग्य या सक्षम। बोले तो एबल टू का हिंदी होता है लायक, योग्य या सक्षम। किसी चीज़ में आप काम करने के लायक है, यानी सक्षम है, आपके पास पावर है उसको करने का, यानी उसके बारे में जानते हैं। तो ऐसी अगर सिचुएशन में अगर आपको बताना हो, कोई सेंटेंस बोलना होगा, जैसे मानिए आप बोलेंगे नहीं मैं इस काम करने में लायक हूँ, तो बोलेंगे मैं इस काम करने के लायक हूँ, तो बोलेंगे आई एम एबल टू डू दिस वर्क। चाहे बोलेंगे मैं पैसा कमाने के लायक होता है, बोलेंगे आई एम एबल टू अर्न मनी। बोलेंगे नहीं? बोलेंगे। तो ऐसे ही आपको पूरा बताएंगे। देखिए, एबल टू का हिंदी पहले याद करिए। एबल टू का हिंदी लायक, योग्य या सक्षम। दिमाग में अगर ये नहीं आता है ना लायक, योग्य, सक्षम, तो याद रखिएगा उस किसी चीज़ के प्रति अगर लायक हैं या सक्षम है। आप बोलते हैं ना कभी कभी यार मैं एग्जाम देने के लायक हूँ, तो बोलेंगे आई एम एबल टू अटेंड द एग्जाम, एबल टू अटेंड द एग्जाम। हो गया कि नहीं? कह सकते हैं एग्जाम देने के लायक हूँ। तो आपको एबल टू यानी क्या लगाना है? कब लगाना है? जब आपको किसी चीज़ के प्रति लायक है, योग्य है, तो आपको बोलना है एबल टू यानी लायक, योग्य। अब देखिएगा, अब मैं बोलूँगा कि एबल टू को अब प्रेजेंट में क्या होता है? ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये पास्ट फॉर्म है और ये फ्यूचर फॉर्म है। क्या है जी? ये फ्यूचर फॉर्म है। ये प्रेजेंट फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म है, ये फ्यूचर फॉर्म है। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा और कम कर देते हैं। ये प्रेजेंट फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म है और ये क्या है? फ्यूचर फॉर्म है। तो अब इसको समझते हैं। अब देखिएगा, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं हम। प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और फ्यूचर फॉर्म। जैसे मानिए आप, हम किस टेंस में हैं? हम किस टाइम में? प्रेजेंट टाइम में है। और दादाजी किस टाइम में थे? पास्ट टाइम में। आने वाला जनरेशन जो भी हमारा बाबू होगा, जनरेशन कौन है? फ्यूचर है, तो फ्यूचर टाइम हो जाएगा। हम लोग किस टाइम में? प्रेजेंट टाइम में। दादाजी पास्ट टाइम में, आने वाला फ्यूचर। तो अगर हमें अभी के बाद बोलना होगा, यानी कि प्रेजेंट की बात करना हो, किसका? प्रेजेंट का, तो हमें ईज एम आर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ईज एम आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर हमें पास्ट की बात करना हो, पास्ट यानी पीछे वाली, बीता हुआ बात, जैसे बोलेंगे यार मैं क्रिकेट खेलने के लायक था, यार मैं उस काम को करने के लायक था लेकिन मैं नहीं किया, यार मैं एग्जाम देने के लायक था, मुझे नौकरी मिल जाता। आप पीछे की बात करें, लायक थे, योग्य थे, सक्षम थे, तो उसमें आप किसका प्रयोग करेंगे? वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे, जो कि इसका हिंदी होता है था, थे, थी। होता है कि नहीं होता है? अब फ्यूचर की अगर बात करेंगे, यार मैं एग्जाम देने में सक्षम हूँगा, कहेंगे ना मैं बिहार का भ्रमण करने में सक्षम हूँगा। चाहे बोलेंगे मैं टॉप करने में सक्षम हूँगा, बोलेंगे ना मैं पैसा कमाने में सक्षम हूँगा, मैं ज़िंदगी में कुछ करने में सक्षम हूँगा। तो आपको सक्षम होगा, लायक होगा जो भी है। तो आप किस में, फ्यूचर में किसका प्रयोग करेंगे? सेल बी या विल बी। सेल बी
या विल बी, अच्छे से लिख देते हैं, सेल बी या विल बी। बोलिए सेल बी किसका प्रयोग करेंगे, सेल बी, सेल बी या विल बी, किसका प्रयोग करेंगे, सेल बी या विल बी। समझ में आया कि नहीं आया, आया जी आया। बोले तो अगर आपको बोलना होगा ये ईज एम आर कब करेंगे, प्रेजेंट की बात हो, अभी के बाद, वाज बी और पास्ट में, आने वाला सेल विल बी किस में, फ्यूचर में करेंगे। समझ में आया। देखिए ईज एम आर का हिंदी होता है हैं, हूँ एंड हो, हैं हूँ हो होता है, जो कि यहाँ पे लिखे हैं, देखिए हैं हूँ हो। वाज वेर का हिंदी था, थे, थी, और सेल बी विल बी का हिंदी होगा, होगी, होंगे। देखिए बी का मतलब होता है होना, बी का मतलब होना या बनना, दिमाग में रखिएगा, बी का मतलब होना या बनना, बी का मतलब होना या बनना। तो देखिए होना आया तो होना है तो होना खतरा बी, गा है तो सेल बी, सेल तो लगाए तो होगा, होगी तो सेल बी विल बी। अब देखिएगा, अब हम सेंटेंस की तरफ चलते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं। बोलिए लायक, योग्य, सक्षम की अगर बात बताना हो तो किसका प्रयोग करेंगे, सेल, एबल टू। लायक, योग्य, सक्षम की बात अगर आ जाए, किसी चीज़ के प्रति आप बोलेंगे नहीं मैं इस काम के लायक हूँ, मैं इसे सक्षम हूँ, मैं जानता हूँ, तो आप एबल टू का प्रयोग। याद रखिए एबल टू पता है कहाँ से लाए हम, एबल टू है मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब आपको पढ़ा रहे हैं। मॉडल वर्ब में एक्जुलरी वर्ब में एबल टू आता है, केन के जगह पे एबल टू का प्रयोग करते हैं। तो बोलेंगे सर ये कौन चीज़, तो केन करें। जैसे मानिए आपको बोलना होगा मैं खा सकता हूँ, यानी कि आप खाने के लायक हैं, मैं इस काम को कर सकता हूँ, यानी कि आप काम करने के लायक हैं, है कि नहीं। तो सकता हूँ अच्छा है, लायक है, तो केन के जगह पे एबल टू का प्रयोग करते हैं ऐसे। समझ में आ रहा है ना। और मॉडल वर्ब में आप जब पढ़ाएंगे जब उसमें तो बता दिया जाए, खैर उसकी बात है। आइए याद हो गया कि प्रेजेंट में हम ईज एम आर, पास्ट में वाज बी और आने वाला फ्यूचर में सेल बी विल बी का प्रयोग करेंगे। आइए बनाते हैं। यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट लेकर आए हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। देखिए आई यानी क्या होता है, मैं, आई यानी मैं, ही यानी वह, और सी यानी भी वह। लेकिन देखिए कम छोटा ज़्यादा छोटा, ही यानी वह लड़का कम छोटा वाला, ठीक है ना, कम छोटा वाला है ना, कम छोटा, और लड़की ज़्यादा छोटा वाला, ठीक है ना। याद रखिएगा ये ज़्यादा छोटा वाला है और ये कम छोटा वाला है। समझ में आ रहा है। अरे इकरा खूब अच्छा बन गया जी। तो मैं बोला कि ही यानी वह के अर्थ में ही का प्रयोग तब करेंगे जब लड़का हो, और वह के अर्थ में सी का प्रयोग तब करेंगे जब लड़की हो। समझ में आया कि नहीं आया। तो लड़की हो तो ही सी का प्रयोग और लड़का हो तो ही का। अब देखिएगा यह बताना हो छोटे चीज़ हो या वस्तु हो तो इसके लिए हम ईट का प्रयोग करते हैं। छोटे छोटे जब इट्स माई बेबी, जैसे बाहर में आता है कहीं को, बोले कि इट्स माई बेबी, किसका बच्चा है तो इट्स माई बेबी, इट्स माई बैग ये मेरा बैग है, बोले कि इट्स एंट यह एक चींटी है। छोटे छोटे है कि नहीं। तो छोटे छोटे चीज़ को अगर आपको बताना होगा तो इट्स का प्रयोग करेंगे। नाम तो जानते हैं, नाम जैसे किसी का नाम रोहन हो तो रोहन रखेंगे, सोन हो तो सोन रखेंगे, नाम तो नाम। अच्छा यू यानी तुम या आप होता है, होता है कि नहीं होता है, बोलिए होता है कि नहीं होता, होता है। तो देखिए तुम का यूज कम करिएगा, आप, तू ये मानिए आप किसी को रिस्पेक्ट देने में क्या जाता है, कुछ नहीं हो जाता है। बोलिए आप, यू यानी क्या होता है, आप होता है। अब देखिएगा वे लोग खतरा हम दे का प्रयोग करेंगे और हम लोग खतरा वी का। जैसे बोलना होगा कौन पीटा तो वो वे लोग पीटे तो दे का प्रयोग है ना। कौन पीटा, मम्मी पूछते कौन पीट दिया तुमको तो बोलेंगे वे लोग दे। और अच्छा हम लोग खतरा क्या लगाएंगे, वी। कौन रसगुल्ला खाएगा, हम लोग खाएंगे तो वी लगा देंगे, ठीक है। तो नेम और नेम्स, देखिए नेम्स क्या होता है, नेम और नेम्स में अंतर समझिए। नेम मतलब एगो नाम और नेम्स मतलब दो, जैसे राजू और सोहन दो गो नाम हुआ कि नहीं हुआ ना, तो नेम्स हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट समझ में आया। अब हम थोड़ा सा बताते हैं। देखिए बताया ना एबल टू, ABLE, एबल टू का हिंदी होता है लायक। क्या होता है, लायक होता है या योग्य होता है, योग्य होता है कि नहीं होता है, या आपका सक्षम होता है। क्या होता है, सक्षम होता है। ये तीनों होता है एबल टू का हिंदी। अब देखिए ईज एम आर का प्रयोग तब करेंगे जब प्रेजेंट की बात हो। किसकी बात हो, प्रेजेंट की बात हो। ईज एम आर का प्रयोग तब करेंगे जब प्रेजेंट की बात हो। किसका बात हो, अरे खचरा लिखा नहीं पाता सही से। ईज एम आर का प्रयोग तब करेंगे जब प्रेजेंट की बात हो। वाज वेर का हिंदी तब करेंगे जब पास्ट की बात हो। बताएं कि नहीं बताया, वाज वेर का हिंदी। और सेल विल बी का प्रयोग तब करेंगे जब फ्यूचर की बात हो। किसकी बात हो, फ्यूचर की बात हो। ध्यान रखिएगा सेल विल बी का। अब देखिएगा बनाते हैं। इसमें सेंटेंस लेकर आए हैं कि मैं एग्ज़ाम पास करने के लायक हूँ, मैं एग्ज़ाम पास करने के लायक हूँ। पास करने के लिख सकते हैं पास आउट। तो लिखेंगे मैं खतरा आई, अभी बताया था मैं खतरा आई, देख लीजिए ध्यान से, मैं खतरा आई। देखिए यहाँ पे मैं खतरा आई, तो लगाएं कि नहीं लगाएंगे, आपको बता दिए कई बार। तो मैं खतरा आई, बोलिए मैं खतरा क्या होता है, आई होता है। तो आई, अच्छा हूँ खतरा, ईज एम आर होता है ना, तो ईज एम आर के साथ एम का प्रयोग होता है। वो नहीं लिखे थे जी, ये हम ध्यान ही नहीं दिए। थोड़ा सा हम इसको स्लाइड से बता देते हैं, देखिएगा एक बार देख लेते हैं। देखिए एक बार स्लाइड से बताते हैं। देखिए हई क्या है, हई ईज है, हई एम है, हई क्या है, आर है। तो आर ईज एम आर, और ये क्या है, वाज है,
और ये क्या है, वेयर है। तो वाज और वेयर, ये हो जाएगा सेल बी, ये हो जाएगा सेल बी, और ये हो जाएगा विल बी। ध्यान से सुनिएगा। तो सेल बी विल बी का प्रयोग देखते हैं। देखिए, इज का प्रयोग ही के साथ, सी के साथ, ईट के साथ और नेम के साथ, ये सब छोटका चाचा है। आई एम किसको नहीं धोखा देता है, आई को। आई बोले दूसरा के साथ लग जाएगा, लेकिन हमेशा एम आई के ही साथ लगता है, ध्यान रखिएगा, धोखा नहीं देता। इसे सीखिए यार, कुछ सीखना हो तो। आर का प्रयोग यू के साथ लगता है कि नहीं लगता है, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ एंड नेम्स के साथ। नेम्स का मतलब हो गया दो नाम, बताए थे अभी, बोले थे ना नेम्स मतलब दो, जैसे सोहन, राजू, जो भी है। तो ये बड़का चाचा है, हई सब बड़का चाचा, हई सब छोटका चाचा, हई ये खचरा, धोखा देता है, खजरा नहीं है। तो मैं बोला कि ही सी इट नेम, इज के साथ ही सी इट नेम, एम के साथ आई के साथ एम का प्रयोग, यू वी दे नेम्स, ये सब बड़का बड़का है, ये हम लोग ज़्यादा लोग संख्या में आते हैं, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन हम बोलते हैं बड़का चाचा, खचरा है ये, इसलिए आर का प्रयोग। अब देखिएगा, वेयर वाज का प्रयोग देखते हैं। वाज का प्रयोग आई के साथ लगता है, आई के साथ लगता है, ही के साथ लगता है, सी के साथ लगता है, ईट के साथ लगता है और नेम के साथ लगता है, याद रखिएगा। वाज का प्रयोग छोटका चचा के साथ, अभी जो ना आई है ना खचरा, छोटका चचा में शामिल हो जाता है वाज में। वेयर का प्रयोग यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ और ये हो जाएगा नेम्स के साथ। किसके साथ, नेम्स। तो ये हो जाएगा बड़का चचा, नेम्स के साथ क्या हो जाएगा, ये बड़का चचा हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, बड़का चचा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़का चचा। तो बोले ना छोटका चचा वाज के साथ, बड़का चचा वेयर के साथ, हिल रहा है बाबू। तो ये छोटका चचा वाज के साथ और बड़का चचा वेयर के साथ। अब देखिएगा, सेल विल का प्रयोग देखते हैं। सेल दुइयों के साथ लगता है। सेल दुनिया हेतना सब में ना, सेल देखिए ध्यान से, सेल हेतना सब में ना दुइयों को पसंद करता है, एक आई को एंड वी को, बाकी सबके पसंद नहीं करता है। सेल कहता है भाग जाओ, तुमको हम ना पसंद करता हूँ। तो इतना में सोच लीजिए कि इस इतना में सेल विल बस दुइयों के पसंद करता है, सेल खाली आई एंड वी का प्रयोग करता है। सोच लीजिए, पसंद करता है। अब बोलेंगे सर कैसे, सेल आप स्वार्थी है। जैसे बोलना होगा कौन रसगुल्ला खाएगा तो मैं खाऊंगा, आई यानी मैं होता है, तो खाली अपने बात करेगा। अब ऐसे बोलेगा कौन खाएगा तो बोलेगा हम खाएंगे, हम में आप, मैं आया कि नहीं आया, तो आप स्वार्थी अपने लिए लड़ता है। तो सेल के साथ आई एंड वी का, और बाकी सबके साथ जैसे यू हो जाएगा, वी हो जाएगा, मी तो लगा दिए है, दे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, नेम हो जाएगा, आपका नेम्स हो जाएगा, या आपका ही लिख दीजिए, या आपका सी लिख दीजिए, या आपका हो गया ना ही सी, ईट लिख दीजिए। तो इन सब के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। समझ में आया कि नहीं है। अब ये आपको समझ बोलते हूँ, इज का प्रयोग ही सी इट नेम, छोटका चाचा। आर का प्रयोग बड़का चाचा, एम आई के साथ लगता है। समझ में। वाज वेयर छोटका चाचा, वेयर का प्रयोग बड़का चाचा, वाज का प्रयोग छोटका चाचा। सेल दुइयों को पसंद करता है, आई एंड वी, और बाकी विल लगा दीजिए घींच के सब। अब बताइए हाई नहीं पसंद करे तो है ना जाएगा, नहीं जाएगा, रेबे करेगा जी। सिंपल सी बात है। आइए अब बनाते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, मैं खतरा आई, और आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। अभी भी गड़बड़ है आपको, देखिए देखिए हेजा देखिए, आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ एम लगता है। देखिए अब देखिए, अब गड़बड़ नहीं होगा। अब देखिए, तो मैं आई एम, आई के साथ एम, आई एम। अच्छा बोलिए, ये लायक खतरा क्या होता है बताते, एबल टू। तो लिखेंगे आई एम एबल टू क्या, अच्छा पास, तो पास द एग्ज़ाम या अटेंड द एग्ज़ाम, पास द एग्ज़ाम आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, या अटेंड द एग्ज़ाम, ठीक है ना। अब अटेंड करते हैं तो भाई एग्ज़ाम में मर जाएंगे ना। तो लिखेंगे आई एम एबल टू पास द एग्ज़ाम। अब देखिएगा दूसरा सेंटेंस क्या है, राजू क्रिकेट खेलने के लायक था, पीछे के बात है मैं हूँ, अभी के बात है, मैं एग्ज़ाम पास करने के मैं एग्ज़ाम पास करने के लायक हूँ, अभी का बात है, इज मार लगाएं। पीछे के बात है वाज वेयर, अभी बताए थे पीछे के बात है वाज वेयर। तो राजू खतरा, राजू खतरा क्या लगाएंगे, राजू लगाएंगे नहीं लगाएंगे। तो राजू के लिए राजू, और राजू के साथ लगता है वाज, क्योंकि राजू छोटका चचा है। बताए थे ना, था थे के लिए लगता है, था थे के लिए दो लगता है, एगो वाज लगता है और एगो वेयर लगता है। तो वेयर का प्रयोग तब करेंगे जब क्या हो, बड़का चचा हो, लेकिन राजू तो छोटका चचा नाम है, तो लिखेंगे राजू वाज। अच्छा, लायक खतरा एबल टू, सब में चिपकाइए एबल टू, तो लिखेंगे राजू वाज एबल टू क्रिकेट खेलना। तो खेलना के होता है प्ले, और क्रिकेट के क्रिकेट सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो राजू लिखेंगे राजू वाज एबल टू प्ले क्रिकेट, राजू क्रिकेट खेलने के लायक था, पीछे की बात है। अब भले हो ना खचड़ई कर दिया होगा, है ना जी, लेकिन पहले था। लोग कहते हैं ना यार तुम पहले कितना पढ़ने के लायक था, अब कुछ किया होगा खचड़ई। अब देखिएगा, मैं खतरा क्या होता है, आई। बोलिए मैं खतरा क्या होता है, आई। ध्यान से सुनिएगा। अब देखिएगा, होगा होगी खतरा क्या होता है, सेल बी विल बी। सेल बी का प्रयोग करेंगे
या विल बी का प्रयोग करेंगे। होगा वही खतरा, सेल बी या विल बी। अब देखिए आई के साथ सेल लगाएंगे, क्यों बताए थे ना, सेल दुइयों को पसंद करता है, एगो आई के साथ एंड वी के साथ। अभी देखिए तो छोड़ देते हैं, बता ही दे। देखिए सेल दुइयों को पसंद करता है, इधर गया, सेल दुइयों को पसंद करता है, आई एंड वी। देखिए देते ना, सेल आई एंड वी का ही पसंद करता है, बाकी सबको भगाता है, जा भाग जाओ। तो लिखेंगे आई सेल बी लगाएंगे, आई सेल बी। अच्छा होगा योग्य के लिए एबल टू, अभी बताए थे एबल टू, यहाँ देख लीजिए योग्य के लिए एबल टू, एबल टू। तो लिखेंगे आई सेल बी एबल टू सुबह में दौड़ने के योग्य होगा। तो लिखेंगे आई सेल बी एबल टू, दौड़ना के क्या होता है, रन। कब, सुबह में, तो इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इन काहे लिए लगाएं, इन इसलिए लगाएं क्योंकि मैं है, मैं हो रहा है, ठीक है ना, तो मैं के लिए इन लगता है। तो लिखेंगे कि आई सेल बी एबल टू रन इन द मॉर्निंग। ठीक है, अगला देखिएगा, आप पैसा कमाने के लायक है, तो आप खतरा क्या हो जाएगा, यू होगा। यू के साथ लायक थे, तो थे बड़का चाचा, यू बड़का चाचा, वेयर का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे यू वेयर, यू वेयर। अच्छा लायक खतरा एबल टू, तो लिखेंगे यू वी आर एबल टू, यू वी आर एबल टू। अब पैसा कमाना का अर्न, कमाना का क्या होता है, EARN, अर्न। अब मनी होता है, क्या होता है, अर्न मनी होता है। और सब में ढेला चिपकाइएगा, नहीं तो बड़ी मार मारेगी एग्जाम में, बांस लेक हो जाएगा। सब बना दिया, फुल स्टॉप नहीं लगा है खचरा, फुल स्टॉप लगाना जरूरी है, ढेला लगाना जरूरी है इसमें, ठीक है ना। तो अब समझ में, बोलिए आप पैसा कमाने के लायक है, तो यू लायक थे, तो वेयर लगाएंगे, यू वी आर एबल टू अर्न मनी। आइए स्पीकिंग करते हैं। अब हम स्पीकिंग करेंगे, सब भुला जाइए पीछे का, भुला गए, चलिए कोई बात नहीं। आपको इतना याद हो गया, एबल का प्रयोग पढ़ रहे हैं। एबल टू का हिंदी होता है लायक, एबल टू का हिंदी होता है लायक, योग्य, क्या होता है, योग्य, लायक, योग्य, योग्य, या आप क्या होता है, सक्षम, क्या होता है, सक्षम होता है कि नहीं होता। अब देखिएगा ये आई है, अच्छे से नहीं बना है, तो आई एम। अगर आप कोई बोलेगा मैं पैसा कमाने के लायक हूँ, प्रेजेंट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट के, अभी 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 प्रेजेंट के, मैं पैसा कमाने के लायक हूँ, तो बोलेंगे आई एम एबल टू अर्न मनी। देखिए कितना आसान है। अगर आपको बोलना होगा मैं दौड़ने के लायक हूँ, तो आई एम एबल टू रन। मैं खाने के लायक हूँ, आई एम एबल टू ईट। मैं क्रिकेट खेलने के लायक हूँ, आई एम एबल टू प्ले क्रिकेट। मैं हंसने के लायक हूँ, आई एम एबल टू लाफ। कितना आसान है, सोच लीजिए। अगर आपको बोलना होगा राजू पैसा कमाने के लायक है, तो राजू इज एबल टू अर्न मनी। शानदार है जी, एकदम शानदार। और सब में फुल स्टॉप लगा है, ठीक है, पहले से लगा है, तो समझ में आया ना, कितना आसान है। एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, एकदम आसान है। अब देखिएगा, अगर आपको बोलना होगा हम लोग सुबह में दौड़ने के लायक हैं, तो हम लोग खतरा वी होता है कि नहीं होता है, तो वी आर एबल टू रन इन द मॉर्निंग, रन इन द मॉर्निंग। अब लिख लेंगे यहाँ पे रन इन द मॉर्निंग, सुबह की बात हो रहा है। और रात में बोलेंगे तो एट नाइट, क्योंकि एट लगाते हैं रात में, क्योंकि रात लार्ज स्थान है ना, रात पर, लेकिन रात में बोलते हैं हम, है ना, लार्ज समय में है। तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखिएगा, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं पास्ट में, इतना आगे आपको पास्ट में बढ़ते हैं। पास्ट में देखिए, पास्ट की, अगर हम पास्ट में जाएंगे, पीछे की बात बताना हो कि आप सक्षम थे किसी काम में, तो उसमें लगाएंगे वाज वियर। देखिए अगर आपको बोलना होगा वह, आपको बोलना होगा वह पैसा कमाने के लायक है, एक ही बार वह खाने के लायक है, वह मुस्कुराने के लायक है, तो वह खतरा ही। अब देख लीजिएगा, लड़का होगा तो ही, लड़की होगा तो सी, तो लिखेंगे ही वाज एबल टू स्माइल। वह पैसा कमाने के लायक है, तो ही वाज एबल टू अर्न मनी। या आपको बोलना होगा वे लोग क्रिकेट खेलने के लायक हैं, तो लिखेंगे दे, लिखेंगे वे, दे होता है दे, तो दे वी आर एबल टू प्ले क्रिकेट। कितना शानदार है, देख रहे हैं, गर्दा उड़ जाएगा एकदम, गर्दा एग्जाम में, समझ में आ रहा है ना। अब देखिएगा, तो बना लेंगे ना, अभी खाली स्क्रीनशॉट देख लीजिए। आपको पता, अगर बोलना होगा राजू पैसा कमाने के लायक है, तो राजू वाज एबल टू, राजू पैसा कमाने के लायक था, इसमें था आएगा क्योंकि वाज वेयर है, तो लिखेंगे राजू वाज एबल टू अर्न मनी। आपको बोलना होगा राजू अंग्रेजी बोलने के लायक था, तो राजू वाज एबल टू, लायक था, तो राजू वाज एबल टू स्पीक इंग्लिश। राजू अंग्रेजी में बात करने के लायक था, तो राजू वाज एबल टू टॉक इन इंग्लिश। समझ में आया। ऐसे बहुत, अब कहाँ से टाइप लाएं, जितना था उतना लेकर आए। अब थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे, थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लीजिए। अब लाए हैं फ्यूचर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, फ्यूचर की बात करेंगे। फ्यूचर में देखिए क्या होता है, देखिए फ्यूचर में सेल बी विल बी का प्रयोग होता है कि नहीं होता है। फ्यूचर में सेल का प्रयोग होता है, सेल बी विल बी, इतनी कम दिखाई दे रहा होगा। सेल बी विल बी का प्रयोग होता है कि नहीं होता है, होता है जी।
फ्यूचर में सेल बी विल बी, सेल दुइयों को पसंद करता है, एगो आई एंड वी, बाकी सबको भगाता है, जा विल के पास, हमारा उतना टाइम ना हो, तो बोलता है कि नहीं बोलता है। तो आइए बनाते हैं। अगर आपको बोलना होगा मैं खाने के लायक, मैं खाने में सक्षम हूँगा, या मैं खाने के लायक हूँगा, तो हूँगा की बात है तो आई सेल बी एबल टू ईट। मैं क्रिकेट खेलने के लायक हूँगा, आई सेल बी एबल टू प्ले क्रिकेट। मैं पैसा कमाने के लायक हूँगा, आई सेल बी एबल टू अर्न मनी। मैं हंसने के लायक हूँगा, आई सेल बी एबल टू, स्माइल की जगह पर लफ डाल दीजिएगा। मैं दौड़ने के लायक हूँगा, आई सेल बी एबल टू रन। मज़ा आया कि नहीं आया? ईगो देख लीजिए, ईगो आपको लाए हैं इतना शानदार हिस्टोटिक बना के लाते हैं, तो कुछ धड़ धड़। अगर आपको बोलना होगा कि राजू 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 बात करने के लायक है, बात करना के टॉक होता है, क्या होता है? बात करना के टॉक, टी, देखिए बात करना के, देखिए क्या होता है? TALK, टॉक इन इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश। राजू अंग्रेजी में बात करने के लायक होगा, तो लिखिएगा राजू विल बी एबल टू टॉक इन इंग्लिश। कितना शानदार है, खाली विल बी सेल बी का प्रयोग करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस वीडियो को हम एंड करते हैं, तब तक देखते हैं क्या पढ़े थे। एक बार थोड़ा सा हम रिविजन करते हैं, क्या पढ़े थे देख लेते हैं एक बार। हम यहाँ से स्टार्ट किए थे अपना वीडियो, बोले थे कि एबल टू का हिंदी होता है लायक, योग्य या सक्षम। हुआ था कि नहीं होता? एबल टू का इसका प्रेजेंट बा, प्रेजेंट में इज मान, पास्ट में वाज वेयर, और फ्यूचर में सेल बी विल बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अब आगे पढ़े थे आपको कि सब्जेक्ट यानी आई यानी में, ही यानी वह, सी यानी वह, इट नेम वी, हम लोग ये सब पढ़ लिए थे। अगला देखिए क्या पढ़े, उसमें कुछ एग्जाम्पल बताए थे, तो एग्जाम्पल तो आपको कई है नहीं बता दिए हैं। अब देख लीजिए, ईज का प्रयोग छोटका चाचा, एम का प्रयोग बड़ा थी, एम का प्रयोग आई के साथ, आर का प्रयोग बड़का चाचा, वाज का प्रयोग छोटका चाचा, वेयर का प्रयोग बड़का चाचा, ये सब करके मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, वो देख लीजिएगा आप, ये बताए थे। अगला पढ़े थे ये वाला प्रेजेंट में ईज एम आर का प्रयोग किए थे। जैसे मानिए आपको बोलना होगा कि आप खाने के लायक हैं, तो यू आर एबल टू ईट। हैं की बात आ रहा है, हैं की बात आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो लिखेंगे यू आर एबल टू ईट। अगला देखते हैं, उसके बाद पढ़ें वाज वेयर का प्रयोग। अगर आपको बोलना होगा मैं पैसा कमाने में सक्षम था, तो आई वाज एबल टू अर्न मनी, ठीक है। अगला देखते हैं, अगर आपको वही बोलना होगा कि मैं फ्यूचर में, जब फ्यूचर बात है ना, फ्यूचर की बात होती है, तो मैं खेलने में सक्षम हूँगा, तो आई सेल बी एबल टू प्ले खाली लिख देंगे। क्रिकेट होगा तो क्रिकेट लगा देंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए जय बिहार जय भारत।